कभी सोचा है कि एक डांस कैसा होगा जो तितली की तरह नाजुक और हल्का लगे, लेकिन अपने अंदर एक पूरे समुदाय की कहानी समेटे हुए हो? आज हम बागीरुम्बा को समझने की कोशिश करेंगे, जो सिर्फ एक डांस नहीं, बल्कि बोडो लोगों की आत्मा की आवाज है। पूर्वोत्तर भारत की खूबसूरत वादियों में बोडो समुदाय के बीच एक ऐसा डांस है जिसे देखकर लगता है जैसे जैसे कई तितलियां एक साथ नाच रही हों, और इसीलिए इसे प्यार से तितली नृत्य या बटरफ्लाई डांस भी कहा जाता है। पर ये सिर्फ खूबसूरत नहीं है, इसके हर एक मूव में प्रकृति, आध्यात्म और पहचान की एक बहुत गहरी कहानी छिपी है। तो आइए मिलकर इस कहानी की परतों को खोलते हैं। देखिए, इस डांस का असली नाम है बागुरुम्बा, और ये असम के बोडो लोगों के लिए कोई आम लोक नृत्य नहीं है, बल्कि उनकी संस्कृति का धड़कता हुआ दिल है। ये सिर्फ एक कलात्मक प्रदर्शन नहीं है, बिल्कुल नहीं। कहा जाता है कि बागुरुम्बा बोडो संस्कृति की आत्मा है, एक ऐसा आईना जो कुदरत और जिंदगी के साथ उनके गहरे रिश्ते को दिखाता है। तो सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या है जो इस डांस को इतना खास, इतना तितली जैसा बनाता है? इसका राज छिपा है इसके संगीत में, इसके पहनावे में और इसके हर एक कदम में। और सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इसका नाम ही अपनी कहानी कह देता है। बागरा का मतलब है युवती और रुम्बा का मतलब है नाचना। पारंपरिक तौर पर यह डांस असल में युवा महिलाओं द्वारा ही किया जाता है। मंच पर एक कमाल का बैलेंस देखने को मिलता है, पता है? एक तरफ युवा महिलाएं अपनी खूबसूरत अदाओं से प्रकृति को जीतती हैं, तो दूसरी तरफ बोडो पुरुष अपने संगीत से उस पूरे माहौल में जान फूंक देते हैं। अब बात करते हैं पहनावे की, जो सिर्फ कपड़े नहीं है, बल्कि डांस का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। खास तौर पर ज्वमग्रा, जो एक दुपट्टा होता है जिसे डांसर अपने पंखों की तरह फैलाकर तितली के उड़ने का एक अद्भुत एहसास पैदा करती है। और हाँ, ये जो संगीत है ना, ये कोई पहले से रिकॉर्ड की हुई धुन नहीं है। ये खाम की जीती जागती ताल है, सिफोंग यानी बांसुरी की मीठी धुन है, और सेरजा के तारों से निकली वो आवाज है जो इस पूरे अनुभव को यादगार बना देती है। लेकिन बागुरुम्बा सिर्फ देखने और सुनने में ही अच्छा नहीं है। इसका जो मतलब है वो कहीं ज्यादा गहरा है। ये बोडो लोगों की जिंदगी के हर पहलू से जुड़ा हुआ है। इसके महत्व को ना हम 4 पिलर्स में समझ सकते हैं। पहला, ये उनकी सांस्कृतिक पहचान है, जिसे बिसागो त्योहार पर मनाया जाता है। दूसरा, ये प्रकृति के साथ उनका कनेक्शन दिखाता है। हर एक स्टेप नदी, पेड़ या पंछी से प्रेरित लगता है। तीसरा, ये ईश्वर के लिए एक प्रार्थना है, अच्छी फसल और शांति के लिए। और आखिर में, ये सामाजिक एकता का प्रतीक है, जो पूरे समुदाय को एक धागे में पिरोता है। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अपनी परंपराओं से मजबूती से जुड़े रहने के साथ साथ बागुरुम्बा आज की दुनिया में भी एक बहुत बड़ी आवाज बन रहा है। जनवरी 2026 में एक ऐसा नज़ारा दिखा जो शायद ही किसी ने सोचा हो। अंदाजा लगाइए, एक ही जगह, एक ही वक्त पर कितने बोडो डांसर इकट्ठे हुए होंगे? 10,000। जी हाँ, 10,000। इस ऐतिहासिक इवेंट का नाम था बागुरुम्बा ध्वैवो। ये सिर्फ एक डांस परफॉर्मेंस नहीं थी, बल्कि अपनी संस्कृति को, अपनी विरासत को पूरी दुनिया के सामने पेश करने की एक बहुत बड़ी कोशिश थी। और इसका मकसद सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना नहीं था, नहीं, इसका मकसद था अपनी विरासत की खूबसूरती दुनिया को दिखाना, भाईचारे का संदेश देना, और ये भी दिखाना कि वो प्रकृति से कितना प्यार करते हैं। तो देखिए, गांव के छोटे छोटे त्योहारों से लेकर दुनिया के सबसे बड़े मंचों तक बागुरुम्बा का सफर आज भी जारी है। और सबसे खास बात यह है कि इसका असली मतलब आज भी वही है। ये जो टाइमलाइन है, ये साफ साफ बताती है कि बागुरुम्बा कोई म्यूजियम में रखी हुई पुरानी चीज नहीं है। अरे, ये तो एक जीती जागती विरासत है, जो अपने अतीत का सम्मान भी करती है और भविष्य को गले भी लगाती है। तो आखिर में कहानी क्या है? चाहे उसे करने वाले 1 दर्जन लोग हों या फिर 10,000, बागुरुम्बा का पैगाम हमेशा एक ही रहता है: आज़ादी, खूबसूरती और प्रकृति के लिए बेइंतहा प्यार। और यही बागुरुम्बा की कहानी एक सवाल छोड़ जाती है कि अगर एक डांस में किसी समुदाय की पूरी आत्मा बस सकती है, तो जरा सोचिए, हमारे चारों तरफ मौजूद रीति रिवाजों में ऐसी और कितनी अनकही अनसुनी कहानियां छिपी होंगी।